जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। हमने लास्ट वीडियो के अंदर अपने मेन एलिमेंट्स तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम अपना क्या स्टार्ट करेंगे, अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, देखो मैं ये कोशिश ज़रूर कर सकती थी कि एक ही वीडियो के अंदर, वन शॉट के अंदर आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूँ। वीडियो लेंथ ही जाती ऑलमोस्ट ऑफ अबाउट 1 to 2 hours, ठीक है। 1 या 2 घंटे की वीडियो ही जाती। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको पहले अच्छे से समझो, ठीक है। इसको अच्छे से क्लियर आउट कर लो सारे टॉपिक्स को, उसके बाद इसको वन शॉट में फटाफट रिवाइज करवाया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो 1-2 घंटे भी चाहे मैं लगा लूँ, चाहे मैं 5 घंटे लगाऊँ, चाहे 10 लगाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो जितना एक वीडियो के अंदर मैं करवाऊँगी उसको भली भांति अच्छे तरीके से कर लेना, ओके। तो देखो इसके अंदर हमें क्या बोला है, सम अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने मैनेजमेंट के 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, एक था ट्रेडिशनल, एक था हमारे पास मॉडर्न, ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे, जैसे कि जस्ट अ सेकंड प्लीज। हाँ जी, जैसे कि एक एक्टिविटी, मैनेजमेंट को हम एक्टिविटी के तौर पर देख सकते हैं, कि नाउन या एक ग्रुप या डिसिप्लिन या प्रोसेस, किसी भी तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। ये 5 इसके अदर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम एज एन एक्टिविटी मैनेजमेंट को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एक्टिविटी बोले तो क्या क्या होती है एक्टिविटी? एक्टिविटी होती है कि लाइक आप लोग खेल रहे हो, लिख रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लिसनिंग, समझना, पढ़ना, खेलना, कूदना, खाना पीना, कुछ भी आप कर रहे हो, ये सब कुछ किसके अंदर आता है? आपकी एक्टिविटी के अंदर आता है, राइट। तो आप ये जो एक्टिविटीज कर रहे हो, ये मैनेजमेंट में कैसे एक रोल प्ले करती है, हमें अभी वही डिस्कस करना है, ओके। ये सभी को विजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी डेफिनेशन आती है, आपने जो पीछे ट्रेडिशनल या मॉडर्न कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन की थी, उन दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन लिख के आ सकते हो। अदरवाइज आपको कोई और डेफिनेशन करवानी याद करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, बट मैं आप लोगों को वही डेफिनेशन समझाऊंगी जो मैंने याद की थी। गॉट इट? वो इजी थी ना। सारे बच्चे जब अपनी स्कूल टाइम के अंदर होते हैं, इजी बहुत इजी लैंग्वेज वो याद करने की कोशिश करते हैं कि यार जितनी इजी हो सके ना हम उतनी इजी डेफिनेशन याद करेंगे। सेम एज इट इज़ मेरे केस के अंदर था कि यार जितनी इजी मिलेगी ना उतना अच्छा होगा, जितनी इजी होगी ना हमारी उतना ही अच्छा होगा। तो यार मैंने भी इजी टिक की थी। चलो जल्दी से अब देखो, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ। जब आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपके बिजनेस और अकाउंट्स दोनों की रिटन प्रैक्टिस भी स्टार्ट की जाएगी। उसके अंदर मेनली ये होगा, आपको डेली क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसके सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे, एंड यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और आपको उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो दिए जाएंगे एक कम्युनिटी के थ्रू। वो कम्युनिटी आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर दूंगी, बट अभी नहीं, कुछ टाइम रुक कर उसके बाद आप लोगों से वो चीज़ डिस्कस की जाएगी, ठीक है। तो उसके ऊपर आप लोगों को भेज दिए जाएंगे आंसर, आप लोग वहाँ से मैच करो। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्वेश्चंस करते होंगे, हर एक बच्चे का आंसर मैच करना, मतलब चेक करना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, ठीक है। अलॉन्ग विद माई स्टडीज़, ठीक है। मैं अपनी स्टडीज़ भी कर रही हूँ, उसके साथ आप लोगों के टेस्ट मैं आप लोगों को दे रही हूँ, बट चेक आपको खुद से करना पड़ेगा। कहीं डाउट आएगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, बट चेक आप खुद से करोगे। आई विल प्रोवाइड यू ऑल द आंसर्स, ठीक है। बिजनेस स्टडीज़ में चाहिए, अकाउंट्स में चाहिए और इकोनॉमिक्स में चाहिए क्या? एक तो नॉलेज, एक राइटिंग स्पीड, ओके, एक प्रैक्टिकल स्पीड। ये 3 चीज़ें चाहिए, ओके। विद टाइम आपको हर एक चीज़ करनी सीखनी पड़ेगी। तो आ जाओ, अब हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो मैनेजमेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजरियल एक्टिविटीज़। मैनेजरियल एक्टिविटीज़ क्या होती है? वो एक्टिविटीज़ जो मैनेजमेंट परफॉर्म करती है। अब ये जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं ये कितने तरीके की हैं? इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेटिव एंड डिसीजनल, राइट। कौन कौन सी 3 एक्टिविटीज़ हैं? इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेटिव एंड डिसीजनल। अच्छा, अब इसको याद कैसे करोगे? देखो पहले इन तीनों के मतलब समझते हैं, इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है।
अब इंटरपर्सनल में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल है एंड इन दैट स्कूल यू हैव योर टीचर्स, ठीक है, और आप हो, आपके प्रिंसिपल हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कई बार सेमिनार कंडक्ट करते हैं, नहीं तो कई बार जो आपके प्रिंसिपल होते होंगे वो आपको प्रेयर के लिए बुलाते होंगे, इस प्रेयर के अंदर में भी वो आपको कई बार ये चीज़ें बताते होंगे, जस्ट लाइक कि क्या चीज़ें सिखाते होंगे आपको कि आपको काम पढ़ना चाहिए, आपके पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे मैं हूँ, मैं आप लोगों को हमेशा क्या करती हूँ, मोटिवेट करती रहती हूँ, आप लोगों को गाइड करती हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं अपने डाउट्स लेके आते हैं, उनके डाउट सॉल्व करती हूँ, ठीक है, या फिर आप लोगों के साथ सोशली कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, कनेक्टेड रहने की कोशिश करती हूँ कि चलो स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम है पर्सनल लाइफ में भी तो मैं उनकी सॉल्व कर सकूँ, राइट। ये होती है इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़ कि आपस में जो पर्सनल की एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट, कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको मोटिवेट करना, ठीक है, उनको इनकरेज करना, और जो बाहर के लोग हैं उनके साथ एक कनेक्शन बना के रखना, सबॉर्डिनेट्स को लीडरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड करना, सोशल गैदरिंग्स को अटेंड करना, गुड रिलेशनशिप्स मेंटेन करके रखना अपने सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर सप्लायर्स हर एक के साथ, राइट। तो किसके अंदर आता है, हमारा सारा कुछ किस में आता है, पर्सनल एक्टिविटीज में, किसमें, इंटरपर्सनल एक्टिविटीज में, राइट। तो अब एक तो हुई मैनेजरियल एक्टिविटीज। देखो आपको पढ़ाई करनी है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या होगी, सबसे पहली चीज़ आप लोगों की ये होगी कि हमारी टीचर के साथ हमारा अच्छा बॉन्ड हो, राइट। तो वो बॉन्ड क्रिएट कैसे होगा, इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़ के साथ, गाइडेंस के साथ, मोटिवेशन, इनकरेजमेंट, ठीक है, और सोशल गैदरिंग्स अटेंड करने के साथ, ठीक है, अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे तभी आप लोग पढ़ पाओगे, राइट। तो एक इसमें आता है इंटरपर्सनल के अंदर। फिर आता है इन्फॉर्मेटिव। अब इन्फॉर्मेटिव क्या, सिर्फ आप मेरे साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, बहुत अच्छा मैं भी बोल रही, बहुत अच्छा आप भी बोल रहे, ठीक है, लेकिन मैं आपको कोई नॉलेज ही प्रोवाइड नहीं कर रही, आपका जो स्टडी मटेरियल है मैं उसको पढ़ा ही नहीं रही हूँ, मैं आपको कुछ करवा ही नहीं रही हूँ, विल यू एबल टू कनेक्ट मोर रिलेशन विद मी, नो। अब और जो टीचर्स हैं, मान लो जो CS करवा रहे हैं, आपको करनी CA है, ठीक है, तो जो CS करवा रहे हैं आपका उनके साथ क्या रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन जो CA करवा रहे हैं, जो आपकी काम की चीज़ें हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो वो क्या होगा, आपका उनके साथ क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, राइट, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों के साथ अपनी बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन को शेयर करूं, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करूं, ठीक है, सही जो वो है अपॉर्चुनिटीज़ या फिर सही जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दूं, साथ में आपके दोस्त लोगों को दूं, ताकि अगर किसी को यहाँ पे एडमिशन लेना, मान लो मैंने एक स्कूल ओपन किया है, ठीक है, उसके अंदर एडमिशन लेना है बच्चों ने, ठीक है, आप हो, ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसको बोलना कि इतनी फीस है, ठीक है, और इस दिन तक फॉर्म खुले रहेंगे। बाहर से कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है, मैंने आपको बोला जैसे आज से 10 दिन तक फॉर्म खुले रहेंगे, बाहर से जो आ रहा है मैंने उसको कहा आज से 12 दिन तक खुले रहेंगे, बंद कर दिया मैंने 10 दिनों के अंदर फॉर्म, तो फिर बाहर वाले तो बोलेंगे कि आपने तो 12 दिन बोला था हमें। तो अगर मैं उनको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी मेरा बिजनेस डूबेगा, है ना। तो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ मेनली क्यों की जाती हैं, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो कर सके, ठीक है। तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, सभी के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना होता है, जो किस में आता है, इंटरपर्सनल में। वो करने के बाद हमें सभी को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो किस में आता है, इन्फॉर्मेटिव में। फिर आती है हमारी डिसीजनल एक्टिविटीज़। डिसीजनल के अंदर क्या होता है हमारा, कि हमने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ठीक है, हमने YouTube के ऊपर वीडियोस अपलोड करनी है या नहीं करनी है, हमने ऑनलाइन क्लास देनी है या ऑफलाइन देनी है, ठीक है, हमने टीचर्स कहाँ से ढूंढने हैं, हमने स्टूडेंट्स कहाँ से लेके आने हैं, ठीक है, हमने फ़ीस कितनी रखनी है, और कितने बैचेस हमने लगाने हैं, ठीक है, ये सब कुछ इतने सारी चीज़ें, ये जो सोचते हैं हमने किस चीज़ से कैसे डील करना है, हमने कोई नई चीज़ निकालनी है या नहीं निकालनी है, तो ये सब किस में आता है, डिसीजनल में आता है। फॉर एग्जांपल, अच्छा इसका एक और एग्जांपल देती हूँ, देखो अब मान लो कि मैं फाइनेंस का वो देना चाहती हूँ,
ठीक है, इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ लोगों को, बट इट्स अ एजुकेशनल चैनल राइट। ठीक है, यहाँ पे तो मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ स्टूडेंट्स को, यहाँ पे तो मैं पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों को बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, लॉ, ठीक है, मैं आपको तो ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं बीच में ही फाइनेंस की इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड कर सकती हूँ। येस, इफ़ आई वांट टू स्टार्ट विद द करियर काउंसलिंग, कि मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि उन्हें आगे कौन से करियर को चूज़ करना चाहिए, उन्हें अभी करियर के बारे में परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है और किसी एक वीडियो पे उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है, तो इट्स माई ड्यूटी कि मैं उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊँ इफ़ आई कैन। ठीक है, और वो मैं प्रोवाइड करवाने भी वाली हूँ। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जल्दी स्टार्ट कर देंगे अपना करियर काउंसलिंग सेशन, रोज़ करियर्स रिलेटेड वीडियो आएगी, आप लोग देख के अभी मत देखना, बेशक आफ्टर योर फाइनल एग्जाम्स देखना। वो मैं पहले इसलिए डाल के रख रही हूँ ताकि फाइनल एग्जाम के टाइम पे मुझ पे भी प्रेशर ना आए, आप पे भी ना आए। वीडियोज़ रखी होंगी, आप लोग उठाओ और देखो। ठीक है, वो हर स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए डाली जाएगी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉमर्स के स्टूडेंट ही देखेंगे। बट मुझे एक चीज़ बताओ कि ये चीज़ तो चलो मेरे एजुकेशन से रिलेटेड हो गई, अब मैं फाइनेंस की देना चाहती हूँ कि आप टैक्स कैसे सेव करो, ये कैसे करो, प्रॉपर्टी के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे कैसे, वैसे वैसे, मतलब आपको सब कुछ मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड, ताकि आगे जाके आपको व्हेन यू आर अर्न योर मनी, ठीक है, जब आप अर्निंग कर रहे होगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो वो मैं इस चैनल पे कैसे दे सकती हूँ? नहीं दे सकती ना, बिकॉज इट्स अ एजुकेशन रिलेटेड चैनल। ये मेरा अपना डिसीजन है कि यार मैं इसके ऊपर नहीं दे सकती। सो आई हैव टू डिसाइड कि मैं बच्चों को करियर काउंसलिंग दूंगी या नहीं दूंगी। ठीक है, मैं फाइनेंस इसी चैनल के ऊपर डालूँ या नया डालूँ, नया खोलूँ। तो मैंने क्या किया, डिसीजन लिया कि हाँ यार करियर काउंसलिंग इसी पे दूंगी एंड फाइनेंस में किसी और चैनल पे दूंगी। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय न्यू चैनल शारदा एंड एसोसिएट्स। उसके ऊपर मैंने सारी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस डालनी स्टार्ट कर रखी हैं। ठीक है, अब तो बल्कि सीरीज भी आने वाली है, टैक्स सीरीज ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हो जाएगी 1-2 दिन से। देखो रिकॉर्ड बेशक ही मैं आज कर रही हूँ, ठीक है, 30 सितंबर को, बट लेकिन वीडियो 1 या 2 दिन बाद आएगी ना, क्योंकि उससे पहले एक वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, तो वो वीडियो पहले आएगी 1 को, फिर उसके बाद ये वाली वीडियो आएगी 2 को। तो 2 को आप इस चीज़ को देख रहे हो, तब तक हमारी टैक्स सीरीज स्टार्ट हो चुकी होगी, राइट। तो उसके अंदर मैं आपको जो चीज़ें सिखाऊंगी वो, अब मैंने उसके ऊपर डिसाइड किया कि मैं नया चैनल स्टार्ट करूंगी, उसके ऊपर मैं टैक्सेशन से रिलेटेड या फिर जो फाइनेंस है उसे हमारे जो जेंजी हैं, मतलब आप लोग, मैं, ठीक है, कि जो आज की जनरेशन है उनके लिए इजी बनाऊंगी, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और बहुत सारे लोग फ्रॉड करके उनके साथ निकल जाते हैं, तो वो फ्रॉड से बच सके इसीलिए मैं उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगी। बट मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या कि फाइनेंस का चैनल है, सारी वो सीए फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल रही है जो सीए प्रोवाइड करते हैं, तो मैं उसके ऊपर जाके अपनी एजुकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर दूँ? इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये चीज़ें डिसीजन मेकिंग में आती हैं। अब मैंने ये चीज़ डिसाइड की कि मेरी एक फर्म है, मैंने शारदा एंड एसोसिएट्स ओपन की, वो फर्म मैंने ओपन की, उसको अभी मैं ऑनलाइन रखूँ या उसको ऑफलाइन भी बिल्ड करूँ, उसके अंदर मैं अभी और लोगों को लेकर आऊँ या फिर अभी मैं उसको खुद ही रन करूँ या फिर 1-2 पर्सन्स के साथ रन करूँ, मैं उसके अंदर कौन सा कंटेंट डालूँ, कौन सा ना डालूँ, ठीक है, कैसे उसको एडिट की जाएंगी उसकी वीडियोस को, कहाँ से वॉइस ओवर होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, हर एक चीज़ को डिसाइड करना किस में आता है, डिसीजनल एक्टिविटीज़ में आता है। तो एक चीज़ याद रखना, अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो उसके लिए आपको मैनेजरियल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, यानी आपको सभी के साथ कनेक्शन बिल्ड करने पड़ेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, बाहर वालों के साथ। आपको सभी को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हों चाहे कोई आउटसाइडर्स हो। इसके साथ साथ आपको लेने होंगे सही डिसीजंस। ठीक है, ये 3 चीज़ों के ऊपर क्या करता है, हमारी बिजनेस ग्रोथ डिपेंड करती है। आई नो ये शॉर्ट था टॉपिक, मैंने बहुत बड़ा चढ़ा के बताया है, बट ऐसा बड़ा चढ़ा के बताया है कि एक बार आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, बस एक बार। जिस दिन मैं ये वीडियो आएगी उसी दिन बस इस चीज़ को रिवाइज कर लेना, आई प्रॉमिस यू। उसके बाद आपका जब कभी भी टेस्ट होगा आप तब उसको लिखोगे, ठीक है, उसके बाद अलग से आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब टेस्ट दिया करूँगी मैं तब आप इसको रिवाइज करना, एंड देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू कि आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर करके जाओगे बोर्ड के अंदर। इवन इट्स आल्सो पॉसिबल कि आप 100 आउट ऑफ 100 लेके जाओ। ठीक है, राइट। चलो फिर
अब आता है हमारे पास मैनेजमेंट एज अ नाउन। नाउन क्या होता है, सबसे पहले हम नाउन को देखते हैं। अब इंग्लिश नहीं पढ़ाने लगी, पढ़ाऊंगी बिजनेस स्टडीज ही, बट नाउन का मतलब तो समझ लो मुझसे कि नाउन होता क्या है। देखो सिर्फ यही टॉपिक कराऊंगी, शांति से बैठ के इसको समझो। ओके, तो नाउन क्या होता है भाई हमारा? नाउन का मतलब होता है कि जैसे संज्ञा, ठीक है, किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, एनिमल का नेम, बर्ड का नेम, खाने पीने का नाम, किसी भी खाने वाली चीज़ का, पीने वाली चीज़ का, किसी भी चीज़ का नाम जो होता है उसको हम कहते हैं नाउन, ठीक है। तो मैनेजमेंट को हम नाउन कैसे कहेंगे? तो मैनेज, जैसे वर्ल्ड के अंदर नाउन क्या क्या चीज़ें हैं जो वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखो नाउन एक वर्ल्ड के अंदर, नाउन क्या चीज़ है जो वर्ल्ड के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल पर्सन्स, प्लेस, एनिमल्स और बर्ड्स, टेम्पल्स, ठीक है, अलग अलग चीज़ें जो जो वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है वो सब नाउन के अंदर आती है ना। कोई प्रॉपर नाउन, कोई कॉमन नाउन, कोई कौन सा नाउन, सारे अलग 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 नाउन है, राइट। वैसे ही मैनेजमेंट एज अ नाउन जो मैनेजमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपने बहुत बार सुना होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी पड़ती है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो सारा कुछ मैनेज करता हो, ठीक है। जर्नल मैनेजर होता है, एक फंक्शनल मैनेजर होता है, एक डिप्टी मैनेजर, फोरमैन, सुपरवाइजर्स, ठीक है। अलग 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 लोग अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल पे होते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड नाउन, ठीक है। नाउन में यही इंक्लूड होते हैं, राइट, डन। ठीक है, अब थोड़ा ज्यादा क्लियर रहेगा ना, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? मैनेजमेंट एज अ ग्रुप। हम मैनेजमेंट को एक ग्रुप की तरह कैसे देख सकते हैं? ग्रुप क्या होता है? बहुत सारे पर्सन्स का समूह, ठीक है, जिसको हम समूह कहते हैं, बहुत सारे लोगों का इकट्ठ, ठीक है, ठीक है। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप क्या है? हमारा बहुत सारे लोगों का इकट्ठ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कि बहुत सारे लोग एक मैनेजरियल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड द मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, राइट। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कौन कौन होएगा? देखो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, फोरमैन, सुपरवाइजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल सुपरवाइजर्स, ठीक है, हर कोई होएगा, राइट। ओके, तो अब हम ये जो जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता हमारा फैमिली मैनेजर, ठीक है, एक होता प्रोफेशनल, एक होता हमारा सिविल सर्वेंट, राइट। इट मीन्स कि हम जब भी किसी पर्सन को अपनी कंपनी के अंदर अपॉइंट कर रहे हैं, हम उसके 3 बैकग्राउंड्स को देखते हैं। या तो वो हमारी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो हमारा मैनेजर है, या फिर वो प्रोफेशनली स्किल्ड है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, उसके अंदर बहुत सारी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ हैं, एंड दैट्स वाई हमने उसको मैनेजर के फॉर्म में अपॉइंट किया, राइट। या फिर वो क्या है? एक सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि वो कभी गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुका है, ठीक है, या तो गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुका है, हम ऐसे कह सकते हैं, या फिर वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर रहा है, एंड दैट्स कॉल्ड द सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो वो सिविल सर्वेंट है, एंड दैट्स वाई वी कैन इंक्लूड देम एज देयर मैनेजर्स, राइट। नॉर्मली ग्रुप ऑफ मैनेजर में 3 लोग आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंटल मैनेजर और डिपार्टमेंटल सुपरवाइजर। जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं उसके अंदर सारे मैनेजर आ जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंदर सारे के सारे ऑफिसर्स, सारे डायरेक्टर्स आ जाते हैं, और डिपार्टमेंटल सुपरवाइजर में हर तरह का सुपरवाइजर आ जाता है, राइट। इसके बाद आता है हमारे पास मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है भाई? डिसिप्लिन होता है कि आप अनुशासन में रहो, राइट। अनुशासन को हम मेनली क्या कहते हैं? डिसिप्लिन, कि ये पर्सन डिसिप्लिन में है या नहीं है। तो मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन क्या है? मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन का मतलब है कि मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है। आप अभी क्या पढ़ रहे हो? मैनेजमेंट, ये क्या है? आपका एक सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज, उसके अंदर आप मैनेजमेंट को पढ़ रहे हो कि मैनेजमेंट क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसको कैसे रन किया जाता है। आगे आप जितनी चीज़ें पढ़ोगे वो सब कुछ मैनेजमेंट का एक फंक्शन है,
तो इन शॉर्ट मैनेजमेंट को ही हम बिजनेस स्टडीज का नाम दे चुके हैं, राइट, इन योर क्लास ओनली। तो मैनेजमेंट क्या, हमारा एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इन सभी की स्टडी के कोई ना कोई प्रिंसिपल या कोई ना कोई प्रैक्टिसेस कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है, ठीक है। इन सभी सब्जेक्ट्स के प्रिंसिपल्स को या प्रैक्टिसेस को मिलाकर ही क्या बना है, हमारा सब्जेक्ट मैनेजमेंट बना है। एंड व्हाट अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस? प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ नियम, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला, स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है कि आपको अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ओके, एंड दैट्स फॉर्मूला इज कॉल्ड प्रैक्टिस, राइट, सॉरी प्रिंसिपल। और जब आप उस प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं, हमारी प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट का कोई ना कोई आपने प्रिंसिपल और प्रैक्टिस उठाया ही है, और तभी आपका क्या बना है, सब्जेक्ट मैनेजमेंट बना है। आगे पढ़ोगे, इसको भी डिटेल में पढ़ोगे, पहले ये पढ़ तो लो, इसको भी आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, ठीक है, ये भी पढ़ोगे आप, ओके। आओ पढ़ते हैं आगे। फिर फिफ्थ आता है हमारे पास मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, हमारा क्रिया, स्टेप बाय स्टेप जो हम एक कांड करते हैं, कोई भी कांड हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हमारे फेल होने का कांड, ठीक है, बच्चा फेल कैसे होता है, सबसे पहला कांड वो क्या करता है, टीवी देखेगा, फोन देखेगा, फिर नींद लेगा जम के, उसके बाद बैग नहीं खोलेगा, बाहर खेलने चला जाएगा, सारा दिन बाहर रहेगा, घूमेगा फिरेगा, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाएगा, फालतू का टाइम वेस्ट करेगा, एंड दैट्स कॉल्ड अ प्रोसेस, कि आप स्टेप बाय स्टेप डेली क्या कर रहे हो, फेल होने की कगार पर हो, अपना फेल होने के प्रोसेस पर हो, अपना फेल होने का जो प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे से निभा रहे हो, ठीक है। मजाक कर रही हूँ, चलो पढ़ो, सीरियस हो जाते हो। एज अ प्रोसेस मैनेजमेंट रेफर्स टू द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर। मैनेजमेंट का मतलब है अलग अलग फंक्शंस जो मैनेजर परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे फंक्शन, कौन से फंक्शन? अच्छा देखो, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल को। यू आर स्टडिंग, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, अब सबसे पहले आप क्या करोगे, स्कूल जाओगे, स्कूल से आने के बाद कुछ देर रेस्ट करोगे, फिर आप देखोगे आपको होमवर्क क्या मिला है, जो चीज़ें आपको आती होंगी आप उसे फट 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 रिवाइज कर लोगे, आधा एक 1.5-2 घंटे लगा के, फिर आपको हो गया यार मुझे चीज़ें नहीं आती, इसको मैं यूट्यूब की हेल्प से कर लेता हूँ, ठीक है, फिर आप उसकी हेल्प से इसको करोगे, एंड व्हाट्स द रिजल्ट, रिजल्ट क्या आएंगे इसके, व्हाट्स द रिजल्ट, आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कहोगे, आप कहोगे यार इसके बाद ना मैं खाना खा के जो मैंने पूरा दिन पढ़ा एक बार उसकी रीडिंग लेके फिर मैं सो जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप है, राइट। अगर कोई आपका स्कूल है वो क्या कर रहा है, एक प्रोसेस कि बच्चे का रोज हमने पढ़ाना है उसको, ठीक है, हफ्ते में 1 बार या 2 बार हम टेस्ट लेंगे, ठीक है, ताकि बच्चा सही से पढ़े, हम उसकी मंथली टेस्ट लेंगे, हम उसके फिर सितंबर के टर्म टेस्ट लेंगे। जब तक वो ये टेस्ट नहीं लेंगे बच्चे को कैसे पता लगेगा कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। सो इट्स अ प्रोसेस, बच्चे का मोटिवेशन इंक्रीज करने का ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, ताकि बच्चा फाइनल एग्जाम के टाइम पे पैनिक ना करे। आपने देखा होगा जब आप बोर्ड के एग्जाम देने जाते हो, यू कांट पैनिक टू मच, ठीक है, फाइनल एग्जाम्स के टाइम पे बच्चा इतना पैनिक नहीं करता, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे आप पैनिक करोगे। द रीजन इज कि आपने जो एग्जाम है बोर्ड का आपका जो एग्जाम है आप पहले 1-2 बार दे चुके हो। कब? टर्म में, मिड टर्म में, राइट।
लेकिन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो आपने नहीं दिए, राइट। तो इसका क्या रिजल्ट है ये? तो इसका ये रिजल्ट है कि आप जब बार बार एक चीज को प्रैक्टिस करते हो, आप पैनिक करना छोड़ देते हो, ठीक है। आपको होता है कॉन्फिडेंस आता है कि यार मुझे तो आता है, एंड दैट्स अ प्रोसेस। अगर आपके स्कूल वाले डायरेक्ट आपको बोर्ड के अंदर जाकर बैठा दे, कोई टेस्ट कोई कुछ ना ले, आप पैनिक करोगे, डेफिनेटली करोगे, राइट। तो इसीलिए एक मैनेजमेंट के अंदर एज अ प्रोसेस, अगर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बोलूँ तो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्टिविटीज भी हैं, बट एक्टिविटीज के अंदर हमारे फंक्शंस नहीं आते। प्रोसेस के अंदर हमारे सारे फंक्शंस आते हैं। तो अब हमारे पास हैं कुछ प्रोसेस के टाइप्स, ठीक है। हम उन टाइप्स को पढ़ते हैं, फिर इस चैप्टर को नहीं, एक्चुअली इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, राइट। 5 तरह के हमारे प्रोसेस हैं। पहला सोशल, फिर है इंटीग्रेटिंग, इंटरेक्टिव, कॉन्टिन्यूस एंड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल प्रोसेस होता है जो ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होता है। इट मीन्स कि जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सल इन नेचर है, वो पूरे के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, राइट। एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एक प्रोसेस है वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। जब तक दुनिया खत्म नहीं होगी प्रोसेस खत्म नहीं होगा। आप खाना बना रहे हो, इट आल्सो नीड्स अ प्रोसेस, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप कोई सब्जी बना रहे हो, पहले आप सब्जी डाल दो, ठीक है, उसके बाद आप उसके ऊपर तड़का लगाओ। इट्स नॉट पॉसिबल। पहले आपको तड़का ही लगाना पड़ेगा, फिर आपको सब्जी बनेगी। फिर आप सब्जी डालोगे, देन उसको सीटी वगैरह जो भी देनी होती है या उसको बालना होता है, जैसे भी करना होता है, अलग अलग सब्जी के हिसाब से, तो फिर आपकी सब्जी बन के तैयार होगी। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कहीं पर भी देखो, कहीं पर भी कोई ना कोई प्रोसेस जरूर लगा होता है, ठीक है। इंटरेक्टिव प्रोसेस एंड इंटीग्रेटिंग प्रोसेस, ये दोनों एक साथ समझाऊंगी। इन दोनों के बीच में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इंटीग्रेटिंग क्या होता है, इंटरेक्टिव क्या होता है, राइट। पहले सोशल प्रोसेस समझो। सोशल प्रोसेस के अंदर आ जाता है ह्यूमन बींग्स। एक बिजनेस है, बिजनेस क्या कर रहा है, वो सिर्फ अपने लिए काम करता है क्या? नो, इट्स आल्सो वर्क फॉर द सोसाइटी। आपने बहुत सारे वेल मेंटेन्ड पार्क्स देखे होंगे, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सोसाइटी को मैनेज कर रहे हैं, वो पार्क साफ कर रहे हैं। इट मीन्स वो सोसाइटी को मैनेज कर रहे हैं। इट्स अ सोशल प्रोसेस आल्सो। ये ह्यूमन बींग से रिलेटेड होता है। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं उसके अंदर रोबोट्स इंक्लूड है, ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड है उसके अंदर, ओके। सो इट्स कंसर्न विद द ह्यूमन बींग्स। इट मीन्स इट्स आल्सो कंसर्न एंड कनेक्टेड विद द सोसाइटी। इंटीग्रेटिंग एंड इंटरेक्टिव प्रोसेस क्या होता है? देखो, इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है कि आप सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज को एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपको मैनेजमेंट है, आपको अपने बिजनेस को मैनेज करना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको सारे के सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से मैनेज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों की अभी वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई एम शूटिंग योर वीडियोस, ठीक है, योर लेक्चर्स। तो उसके लिए मान लो कि मैं बोले जा रही हूँ लेकिन आपको बुक ही नहीं शो कर रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा यार मेरा ना फोन ना साइड में रखा हुआ है टेबल के ऊपर और मैं बुक नहीं शो कर सकती बिकॉज आई डोंट हैव रिसोर्सेस फॉर इट। मेरे पास इसके लिए कोई रिसोर्सेज नहीं है। इज इट अ वैलिड रीजन? नो, इट्स नॉट अ वैलिड रीजन। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, इट्स माई ओन प्रॉब्लम। मुझे वो रिसोर्सेज कलेक्ट करने ही पड़ेंगे, मुझे खुद भी आना पड़ेगा, मुझे रिसोर्सेज को भी लेके आना पड़ेगा, और तभी मेरा काम क्या होगा, मैनेज हो पाएगा। अदरवाइज मैं आपकी वीडियोस ही नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगी, मैं लेक्चर्स ही नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगी, तो मेरा काम कैसे मैनेज होगा, राइट। फिर आते हैं इंटरेक्टिव प्रोसेस। इंटरेक्टिव प्रोसेस का मतलब है इंटरेक्टिव प्रोसेस, आप इंटरेक्शन करते हो सभी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अपने टीचर के पास गए, स्कूल वाले, और जो आपको सब्जेक्ट टीचर है उसको बोला कि मैडम मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे ये समझा दो। आपने क्या किया, इंटरेक्शन की, है ना। तो वहां पर अब टीचर आपको बोल दे कि मैं नहीं समझाऊंगी या मैं नहीं समझाऊंगा, और आपका वही पॉइंट आ गया एग्जाम में और आपके उसी पॉइंट के कारण नंबर चले गए 5, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरेक्टिव प्रोसेस, यानी कि जब
कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन से रिलेटेड होता है और एक पर्सन दूसरे पर्सन के वर्क से अफेक्ट होता है, एंड दैट्स कॉल्ड इंटरेक्टिव प्रोसेस। ठीक है, यानी कि आप अपने टीचर के बिहेवियर से या फिर कह सकते हो आप अपने टीचर से अफेक्ट हुए, उसके हर फंक्शन से अफेक्ट हुए, उसने समझाने से मना किया तो आपके नंबर कम आए, अगर टीचर ने समझा दिया तो आपके नंबर ज़्यादा आए। तो आप क्या हुए, अफेक्ट हुए टीचर के एक फंक्शन से, एंड दैट्स कॉल्ड इंटरेक्टिव प्रोसेस। ओके, तो आगे हमारा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का टॉपिक आता है और फीचर्स का आता है, तो ये दो टॉपिक्स एक साथ कवर अप कर लेंगे। ठीक है, बट वन मोर थिंग, एक चीज याद रखना। कौन सी चीज याद रखोगे? इस चीज को याद रखना कि कोई भी बच्चा इसको रटेगा नहीं। ठीक है, इसको समझेंगे और इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि अपनी लैंग्वेज में इसको लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं एक क्लास पूरी लेकर आऊंगी इस पूरे चैप्टर के लिए, मे बी हाफ एन आवर, 45 मिनट या 1 आवर तक की हो सकती है वो। उसके अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन राइट डाउन करके बताऊंगी। ठीक है, नहीं तो लिख के बताऊंगी कि आपने कैसे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कैसे आप उस क्वेश्चन को लिखोगे और कैसे आप उसके अंदर नंबर लेके आओगे। ठीक है, हर एक चीज मैं समझाऊंगी। राइट, फिर तो आप लोग इसको अभी क्या करोगे, समझोगे सिर्फ, आप लोगों ने इस टॉपिक को रटना नहीं है। गॉट इट? बहुत कुछ लिखा हुआ है मेरी बुक के अंदर, तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप लोग भी कॉपी कर सकते हो, बट जहाँ मुझे लगेगा कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और ये प्रोवाइड करवानी है बच्चों को, उसमें मैं वीडियो के अंदर बोल दूंगी कि ये मैंने वीडियो के लास्ट के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप वहाँ से इसको समझ लेना। नहीं तो मैं यहीं पर बता दूंगी आप लोगों को, लिख कर नोटबुक पे ले आऊँगी, लिख के आप नोटबुक से चिपका मार लेना या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में आप उसको लिख लेना। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा अच्छे से।